वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विदेशियों के कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। आज हम लोग देखेंगे विदेशियों को और भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है वो भारतीयों को तो प्राप्त है ही है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या है विदेशियों के मौलिक अधिकार, क्या क्या उन्हें प्राप्त हुआ है विदेशियों के मौलिक अधिकार के बारे में। विदेशियों के मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट ऑफ फॉरेनर्स केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, यानी ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा और किसी भी देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल इंडियन सिटीजनशिप को ही ये फंडामेंटल राइट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल भारतीयों को ही दिया गया, यानी इंडियन को ही दिया गया। सबसे पहला कौन सा है? केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, जो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 15। इसमें क्या है? जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये किसमें है? आर्टिकल 15 में, जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। उसी प्रकार दूसरा कौन सा है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो कौन से आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में हम लोग इसको पढ़ते हैं? आर्टिकल 16। लोक नियोजन मीन्स के मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी सबको समान अवसर दिया जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को ही। उसी तरह तीसरा कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल किसमें पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 19 में। 19 का 1 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम बोल सकते हैं सरकार के विरुद्ध, यानी अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम बोल सकते हैं, यानी बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा 19 का दूसरा में क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर, यानी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर, यानी बिना अस्त्र शस्त्र रहित, यानी बिना शस्त्र रहित एक शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं कहीं भी। तीसरा कौन सा है? 19 का 3 में क्या है? सभा समूह बनाने, यानी सभा समूह बनाने का अधिकार। ये किसमें है? 19 का भाग 3 में। ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसी तरह चौथा कौन सा है? 19 का भारत में आवागमन, यानी भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। उसी तरह 5वां कौन सा है? भारत में निवास और उसके बाद आजीविका, यानी यहाँ पर रोजगार करने के लिए, यहाँ पे नौकरी करने की स्वतंत्रता। ये सब किसमें? 19। ये केवल भारतीय को ही प्राप्त है। और उसके बाद कौन सा है? चौथा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में हम लोग इसे पढ़ते हैं? कौन से आर्टिकल है संविधान का? आर्टिकल 29। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्पसंख्यकों के शिक्षा और उनके अधिकारों और उनके संस्कृति संबंधी अधिकार। उसी तरह पांचवा कौन सा है? अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की जो है स्थापना करने की स्वतंत्रता, यानी अल्पसंख्यक जो है वो अपने समुदाय के लोगों को एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, तो वो अपना एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, यानी स्थापना कर सकते हैं। ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल, संविधान का कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 30। तो ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिक को ही ये अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है ही, साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को, यानी जो दूसरे देश से आए हुए हैं वो व्यक्ति को भी ये अधिकार दिया गया है। केवल उस देश को नहीं दिया गया जो कि हमारे देश के शत्रु देश है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी देश है उनको ये अधिकार दिया गया है। उन देश के व्यक्तियों को उस देश के जो व्यक्ति हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। कौन कौन से अधिकार है आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, उस पर सबको समान अधिकार दिया गया है। जो ये विधि के समक्ष समानता, यानी ये किस आर्टिकल के तहत हम लोग इसे पढ़ते हैं? कौन से आर्टिकल में ये है? आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 जो है मौलिक अधिकार का वो
भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को भी दोनों को प्राप्त है। उसी तरह दूसरा कौन सा है हमारा, अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी कौन से आर्टिकल में से हम लोग पढ़ते हैं, अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए आर्टिकल 20 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी अपराध की जो दोष सिद्धि हो जाती है तो ये इसका प्रावधान किस में हमें दिया गया, आर्टिकल 20 में। उसी तरह तीसरा पॉइंट कौन सा है, प्राण एवं दैहिक या जीवन जीने का अधिकार, यानी ये कौन से आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 29, यानी प्राण एवं दैहिक यानी जीवन जीने का अधिकार, ये हम ना ही भारतीय लोगों से छीन सकते हैं, ना ही विदेशी लोगों से ये अधिकार छीन सकते हैं, यानी ये अधिकार दोनों को प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है ही साथ विदेशी नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। जो कौन सा किस आर्टिकल के तहत हम लोग इसे पढ़ते हैं, जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। उसी तरह चौथा अधिकार कौन सा है हमारा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21 का ए में हम लोग इसे पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है चौथा यानी फोर्थ हमारा कौन सा अधिकार दिया गया है, जो भारतीयों को और विदेशियों को दिया गया, यानी विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है। कौन सा है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो हम कौन से आर्टिकल में से पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 का ए, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। उसी तरह पांचवा कौन सा अधिकार है, कुछ मामले में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण, जो कौन से आर्टिकल में हम लोग इसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 22, यानी ये अधिकार भी जो है, ये अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी ये अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है भारतीय लोगों के साथ। छठा हमारा कौन सा है, छठा कौन सा अधिकार है, आइए देखते हैं, मानव व्यापार और मानव शोषण के विरुद्ध प्रतिषेध, यानी ये कौन से आर्टिकल में हम लोग इसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 23, यानी मानव के व्यापार, मानव के ऊपर शोषण, इसके विरुद्ध जो अधिकार बनाया गया, ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, जो हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं इसे, आर्टिकल 23। उसके बाद सातवां हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, यानी सातवां कौन सा मौलिक अधिकार है, कारखाने आदि संकटपूर्ण कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, जो कौन से आर्टिकल में हम लोग इसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 24, यानी कारखाने खान यानी जितने भी संकटपूर्ण कार्य हैं उनमें 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। ये कारखाने आदि संकटपूर्ण जगहों में बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद कौन सा है, आठवां, धर्म मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 25, यानी धर्म को मानने और उसे अनुसरण करने की स्वतंत्रता विदेशियों को भी दिया गया है, वो अपने जो धर्म का पालन करे वो धर्म का पालन कर सकते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 25। उसी तरह 9 अधिकार दिया गया है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 26, यानी धार्मिक प्रबंधन, यानी जितने भी धार्मिक कार्य उनको करना, उनके कार्यों को करने की स्वतंत्रता, ये किसमें दिया गया, आर्टिकल 26, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। उसी तरह 10वां यानी 10th कौन सा है, धार्मिक कार्यों पर खर्च धन पर कर से मुक्ति, जो आर्टिकल किसमें हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 27, यानी ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो प्राप्त है ही, यानी धार्मिक कार्यों, यानी धार्मिक कार्यों में जो भी खर्च हो रहा है उन पे कर मुक्त रखा, यानी उस पे कर नहीं लगता है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। उसी तरह 11वां यानी लास्ट, जो मौलिक अधिकार दिया गया है, कौन सा है, कुछ विशिष्ट संस्थानों में उपस्थित होने और धार्मिक शिक्षा का अधिकार, यानी कुछ विशिष्ट स्थानों में शामिल होने, अपने धार्मिक शिक्षा का अधिकार, यानी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने धार्मिक शिक्षा का पालन कर सकते हैं, यानी ग्रहण कर सकते हैं, तो ये किसमें है, आर्टिकल 28,
यानी ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो प्राप्त है। तो आइए हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं जो विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। आइए उसके बारे में हम लोग संक्षेप में जल्द ही डिस्कस कर लेते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा यानी आर्टिकल। सबसे पहला, भारतीयों को जो नागरिकता प्राप्त अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से आर्टिकल के तहत, कौन कौन सा आर्टिकल केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, उसके बाद आर्टिकल 29, उसके बाद आर्टिकल 30। यानी ये आर्टिकल जो कितने आर्टिकल हैं 5, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। उसके बाद विदेशियों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त है उसके बारे में हम लोग जल्द ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 और लास्ट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 28। यानी ये जो जितने आर्टिकल है ये केवल विदेशी ये जो आर्टिकल है वो भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। तो ये था हमारा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार के ऊपर डिटेल में डिस्कशन। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।